जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSS-SB असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जो साथी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या जो साथी इस वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि DSSP के द्वारा जो प्राइमरी टीचर है, इसका वैकेंसी निकाल दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब यहाँ पर 17 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट भी होने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता इस वैकेंसी में क्या निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ परीक्षा का प्रकार क्या रहने वाला है, कितना समय जो है वो आपको इसमें दिया जाएगा, कुल प्रश्न कितने दिए जाएंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कितने अंकों का जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई की गई है या नहीं की गई है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस वैकेंसी संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो DSSB प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो 1180 पदों पर जारी किया गया है। साथियों, इसके जो आवेदन है वो 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट की जो घोषणा है, एग्ज़ाम डेट कब आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में आपको जो है वो अलग से ही बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए किया गया है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स की बात करें साथियों, तो देखिएगा दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए, PRT जिसको हम बोलते हैं। टोटल 1180 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डायरेक्टर ट्रेड ऑफ एजुकेशन NDMC। नेक्स्ट बात है एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन किस तरह से आपको करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन करना, फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। 17 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी 16 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है साथियों। ये इसका ऑफिशियल लिंक है इस वेबसाइट की, तो इस पर जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इस वैकेंसी में आपसे कितने एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रखी गई है साथियों। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, इनके लिए आवेदन शुल्क रखा गया है 100 रुपये, और जबकि अन्य वर्गों के लिए आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान आपको SSB की जो वेबसाइट है ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस का पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे एज लिमिट की। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अधिकतम 30 वर्ष तक के हो चुके, तो 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट भी मिलने वाली है साथियों। अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने पद जो है वो सर्जित किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में UR, OBC, SC, ST, EWS, टोटल और PWBD के बारे में। तो UR की बात करें तो इसमें देखिएगा 434 पद है। इसके बाद में बात करेंगे OBC में 278 पद रखे गए, SC कैटेगरी में 153 पद है, साथ साथ ST कैटेगरी के लिए 62 पद है, EWS में 128 है, और टोटल यहाँ पर पोस्टें कितनी है 1055। साथ साथ PWBD के लिए 55 पद जो है वो रखे गए हैं। NDMC की बात करें तो 68, जो कि UR के अंतर्गत आ जाते हैं, OBC 28 आ जाते हैं, SC 13 आ जाते हैं, ST 7 आ जाएंगे, EWS के 9 पद है। इसके बाद टोटल पद जो है वो 125 है। PWBD की बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके 6 पद साथ। इस तरह से टोटल की बात करें तो यहाँ पर 502, OBC के 306, 166 SC के आ जाएंगे, उसके साथ ST के आ जाएंगे 69। इसके EWS की बात करें तो 137 पद है, और यहाँ पर बात करेंगे किसकी, टोटल की बात करें 1180, और 61 जो पद यहाँ पर अलग से हैं, 61 पद जो है वो है PWBD के साथियों। तो ये थी वैकेंसी डिटेल्स। इसमें पदों का जो विवरण है वो हमने समझा है कि किस कैटेगरी में कितने पद जो है वो रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। इसको समझना साथियों इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
इसमें देखिएगा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th +2 इसमें जो कम से कम आपके 50% अंक होने ज़रूरी है, 50%। और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा यानी कि डीएड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में या फिर आपके पास होना चाहिए 10th +2 में 45% अंक, एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा जो कि एनसीटी के नियम 2002 के अनुसार होना चाहिए, या फिर आपके पास 10th-12 में 50% अंक और 4 साल का बीएड कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए 10th +2 में 50% अंक और स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा। अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है, ग्रेजुएशन है और एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, या सीबीएसई द्वारा आयोजित जो सीटेट का पेपर है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकेंडरी स्तर पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी विषय का अध्ययन भी आपके द्वारा किया गया हो, आप इसके इन भाषाओं के बारे में ज्ञान रखते हो, तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं किस तरह से आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाला है। तो इसमें देखिएगा प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए सभी पदों का जो चयन है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आपके पास होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD कैंडिडेट के लिए 30% अंक लाना आवश्यक होगा साथियों। जिसमें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 5% की छूट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी साथियों। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो परसेंट था वो होने वाला, यानी कि पास आउट कितने % से आपको कर दिया जाएगा, तो ये इसकी डिटेल्स थी। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इसमें कितने प्रश्न आएंगे, कुल कितने अंक आएंगे, नेगेटिव मार्क कितनी होगी इसके बारे में। तो 1 ईयर यानी कि तकनीकी शिक्षण की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से आपके 200 प्रश्न होंगे। अब 200 प्रश्नों में भी इन 200 प्रश्नों की बात करें साथियों तो इन 200 प्रश्नों में यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 0.25% जो है वो अंक आपके काट लिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ पर लागू कर दी गई है। परीक्षा का पाठ्यक्रम और सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए में जो है वो आपके 100 प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का, इस प्रकार से 100 प्रश्न 100 अंक के आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं सामान्य बुद्धि और तकनीकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, अंक गणितीय एवं संख्यात्मक क्षमता यानी कि अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी भाषा एवं बोध इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसके बारे में आपको जो है ये टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करने हैं। हिंदी भाषा एवं बोध प्रश्न, इन सारे पाँच पॉइंटों से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 100 नंबर के होने वाले हैं। अगला जो सेक्शन बी जो आएगा उसमें सेक्शन बी में आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। एनसीटी पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान यहाँ पर जो है वो आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ टीचिंग मेथोलॉजी भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। इसके बाद में हम बात करें थे रिक्वायरमेंट में इस 2025 की बात करें तो किस तरह से 17 सितंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, किस तरह से फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, या आप ईमेल से अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। वहाँ पर जो फॉर्म जब सबमिट कर दिया जाएगा तो उसकी प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि बाद में वो आपके काम आ सके। सो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।